हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और ये व्लॉग दोस्तों आप सभी के पास आएगा थोड़ा लेट। और दोस्तों ये है दिवाली का व्लॉग। दिवाली में हम लोग कर रहे थे घर के चारों तरफ साफ़ सफाई। घर के अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी तो हमने सोचा बाहर की भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारी मम्मी अकेले रहते हैं तो अकेले इतना काम होता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि घर के चारों तरफ घास ही घास उग गई थी तो उसको थोड़ा साफ़ किया जाए, ताकि सांप बिच्छू वगैरह आने का खतरा कम हो जाता है घर के आजू बाजू में। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोशन और मोतीकला दो नन्हे नन्हे बच्चे भी हमारी मदद कर रहे थे। की थी है ना मोतीकला। और आज देखिए ये फूल इतने फैल चुके हैं ना, वाह यार। और हम आपको भी दिखाएंगे घर के पीछे भी। और ये है दोस्तों हमारा टाइटन, देख सकते हैं आप, बब्बर शेर की तरह हो चुका है ये। हाँ भाई, इसके बालों में ऐसे तो आगे पीछे बहुत कूड़ा कबाड़ फंसा रहता है, लेकिन आजकल ये अच्छे वाले शैम्पू से हम इसको नहा रहे हैं तो शाइनिंग मार रहे हैं ना इसके बाल मस्त। इधर उधर होते बब्बर शेर के। तो दोस्तों बाहर का काम करने के बाद उसके बाद बारी आती है हमारे आंगन को साफ़ करने की, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपापन हो चुका था, क्योंकि इतना सारा हमने कूड़ा कबाड़ वगैरह इधर उधर घूमते घूमते थोड़े पाँव के निशान भी पड़ जाते हैं। तो हम लोग जो है वो इसे क्लीन करने में लग गए। और दोस्तों इतना बड़ा आंगन क्लीन करते हुए तो मतलब कमर दर्द हो गई हमारे। ये रोशन जो है वो मस्ती कर रहा था कि देखिए मैंने इतनी भारी बाल्टी उठा कर लाई है। तो दोस्तों ये है नाइट का हमारा व्यू। नाइट में मैं लगा रही थी अपनी जितनी भी हमारी रेलिंग है, रेलिंग पे मैं लाइटिंग जो है वो लगा रही थी, तारों को लपेट रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी लाए थे ये फूलों की माला जैसी आर्टिफिशियल, उसको मैं दरवाजे पर टांग रही थी। और उसके बाद इस वाले आंगन में भी मैं लाइटिंग लगा रही थी। बट उससे पहले ये देखिए लक्ष्मी माता जी के चरण जो कि हमारे पिताजी लेकर आए हैं। तो ये मैं स्वास्तिक बना रही थी दोस्तों अपने दरवाज़ों पर, जितने भी हमारे मेन दरवाजे हैं उन पर मैं शुभ लाभ स्वास्तिक बना रही थी। और ये बनाए हैं मैंने लक्ष्मी माता के चरण, जो कि मुझसे बने तो है बट ऐसे ही बने ये थोड़े बहुत मोटे मोटे से। और इसके बाद हम लोग जो है वो हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है दोस्तों जिसे हम जरा बोलते हैं। जरा मतलब होता है कि हम आग का बहुत ही बड़ा सा एक आग का वो जलाते हैं, मतलब उसमें सब कुछ होता है, कूड़ा कबाड़ वगैरह। हम जो भी दिवाली की सफाई होती है हम उसी में ही जलाते हैं वो चीज़ें। तो वो हम आगे दिखाएंगे दोस्तों आपको किस तरह से हमारे यहाँ गांव में दिवाली मनाई जाती है। तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी लाइटिंग। और ये मेरा भाई और मेरी माता श्री मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। और ये आंगन में हमारे स्विच नहीं था तो अंदर से मैंने लाइट वगैरह जोड़ के बाहर को तारे निकाल के फिर मैं लाइटिंग जोड़ रही थी। जब मेरे पास लाइटिंग बहुत ज़्यादा बच गई थी तो मुझे लगा क्यों ना खिड़कियों पे भी टांग दी जाए एक दो लाइटें। तो मैंने वो जितनी भी लाइटों की जो लड़ियाँ होती है वो मैंने यहाँ पे टांग दी। और बाद में हम आपको आगे चल के दिखाएंगे व्यू। और ये मेरे पिताजी भी आ गए हैं। वैसे तो हम पिताजी के सामने वीडियो वगैरह नहीं बनाते क्योंकि हमें लगती है शर्म, बट फ़ोन हमने थोड़ा छुपा कर रखा था इसलिए उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वीडियो बन रही है। तो दोस्तों ये देखिए जहाँ पे मेरी हाइट कम पड़ गई थी वहाँ पे हमने थोड़ी सी सहायता मांगी अपने पिताजी से। और बोल भी रहे थे वो कि तुम लोग करोगे डेकोरेशन, है तुम लोगों से तो अच्छी हम लोग डेकोरेशन करते हैं। बोलते कि आपको तो पता है फिर बुज़ुर्ग लोग कितना वो करते हैं कि हाँ, बट मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे घर वाले मेरे बड़े बुज़ुर्ग हमें कुछ राय देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करती रहती हूँ अपने काम के बीच में कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप लोग बता दीजिए प्लीज़। ये वो पड़ती तो है गालियाँ कि तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बट उन्हें क्या पता कि अंदर से ये तो मुझे आता है। बट मैं चाहती हूँ कि इन लोगों का, बड़े बुज़ुर्गों का हाथ होना चाहिए हमेशा हर शुभ काम में। तो इसलिए मैंने अपने पिताजी को भी थोड़ा डेकोरेशन के लिए लगा दिया। और ये देखिए चुपके चुपके से मैं इनकी वीडियो भी बना रही थी। और ये थोड़ा मुझे डांट भी रहे थे कि बस काम तुम्हारे को आता नहीं है करना, बड़े आगे आगे बने रहते हो काम करने वाले। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल लुक हमारे घर का।
ये नीचे वाली मंजिल का लुक है दोस्तों, लाइट है। ये देखिए। और अब हम ऊपर वाली मंजिल का लुक भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने लाइटिंग किया है। बट उससे पहले चलते हैं, अभी मेरी माता जी ने पूजा कर दी है इसकी। ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में जरा करना। मतलब ये एक तरह का आग का बहुत ही बड़ा हम ढेर इकट्ठा करते हैं, कहीं से भी कुछ भी लेके आ जाते हैं हम। सूखी सूखी सी कुछ मतलब कि घास होती है, कुछ झाड़ियाँ होती है, तो बस उसका हम एक मतलब कि अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए। और आगे जो है वो मेरे पिताजी इसका महत्व बताएंगे कि ये क्यों जलाया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए। ये देखिए, ये पूजा की थाली, ये सब कुछ हम इसमें चढ़ा देते हैं और इसकी भी पूजा की जाती है आज के दिन, जब मेन दिवाली होती है उस दिन। तो आगे चल के मेरे पिताजी इसको डिस्क्राइब करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि वाई हम लोग इसे जलाते हैं, क्यों। तो देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए, और यहाँ पे हम पटाखे भी ले जाते हैं, बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं हम इसमें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, देखते रहिए हमारा व्लॉग। एक ही फटा भी तो तुम क्या लग रहा है PUBG चलाने, उसमें जलाओ पर है ज्ञान में। तुमरा तो नहीं बनाओ का बंदा कोई ना, गिरिपुल वाला बंदा बना तो नहीं क्या कहीं तुम्हारा। मम्मी बोलो कहाँ रहे, तो हरा रंग आ रहा बस एक वो दो वाले मेरे को भी इधर दो जरा मेरे को भी जल्दी करो। अब कहाँ से चलाऊं, झट चलाओ जल्दी। हम है फुलझड़ी चलाने वाले, बम बुम हमारे संग चलते हैं, बम बुम हमारे संग चलते हैं। मम्मी 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 हम जो मैं मत आओ, तुम बस हट जाओ। चलो मैं नहीं आया, हमने आते हैं। वीडियो में तो आया नहीं है ना, तेरे वीडियो ज्यादा ही है। वीडियो भी नहीं आया, क्या काय को बना नहीं तेरी वीडियो खत्म नहीं करो। तो दोस्तों आगे की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे भाई की क्लास लगने वाली है अब मेरे पिताजी से, और मैं उन्हें जानबूझकर छेड़ रही थी कि वाह वाह वाह, पिताजी तो डरते भी नहीं है, उनके सामने ही हमें नार फोड़ रहे हैं। और मेरे पिताजी ने जो मेरे भाई की क्लास ली है, वाह कि तू इतने छोटे छोटे पटाखों से डर रहा है, हैं वहाँ जाके बॉर्डर पे जाके गोली क्या चलाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला। और सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है ये बातें सुनने के लिए, जब मेरे पापा मूड में होते हैं ना क्लास लेने के, भाई तब तो उनके आगे कोई भी बंदा टिक नहीं सकता, मतलब कि। और इसी चीज़ के मैं मज़े ले रही थी कि मेरी भाई की अब क्लास लगने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मैं एक गिरिपुल नामक हमारे यहाँ पे जगह है, तो वहाँ से मेरे पिताजी जहाँ से पटाखे लाए हैं, वहाँ पे सस्ता मिलता है थोड़ा सामान। तो हम लोग मेरे पिताजी की ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि उनको शायद दुकानदार ने बोला था कि फुलझड़ी में रंग बिरंगे कलर आएंगे, लेकिन इसमें एक ही कलर आया, हरा। तो इसलिए मैं अपने पिताजी को ऐसे ही छेड़ रही थी कि बस तुम्हारा तो दुकानदार बेवकूफ़ बना गया, एक कलर की फुलझड़ी दे दी। तो मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे कि तुम्हारा कौन नहीं बना था बेवकूफ़, जबकि मुझे पता था डांट पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसे ही छेड़ने के लिए उनको बोल रही थी अगली। और वो गए तो वैसे वहाँ पे मेन तो पिल्लो लेने गए थे, वो 1000 रुपये में पता नहीं कितने पिल्लो मिल रहे थे, बट वो कोई और बंदा ले गया वहाँ से, थोक में मिल रहे थे वो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी, और आगे चलकर अब देखिए आप किस तरह से मेरे पिताजी मेरे भाई की क्लास ले रहे हैं। चलिए। डरपोक कौन, दोबारा गंगा जमुना चलाया नहीं, सीबिन चला सर, दोबारा मारो तो ये डायलॉग। क्या बोल रहे, काय कार में है तब करो ले, तब से डर रहा क्या गोली चलाएगा, क्या किसी को मारेगा, मारने पड़ते हैं जब वो को मारेगी।
और स्विच लाए मैं छोटी पकड़ी वो अब माथे पे इसके डर मम्मी बम बेटा जान। अरे तुम नए बम क्यों नहीं लाए पापजी जो पापजी लाए हुए? मेरी कंपनी से मेरी कंपनी अरे मैंने सोचा मेरी कंपनी तो बताता है सब दिमाग नहीं कल को पानी तुम्हारे मैं कुछ बोल रहा हूँ कान में सुनो नहीं तो कंपनी का क्या है इसमें? अब बम उन्होंने रखे नहीं होने धूप में। ये क्यों जलाते जरा क्यों जलाते की? 14 साल बाद वनवास से घर आए हाँ? इसलिए दिवाली मनाई जाती है। नहीं अच्छा भी जैसे हम रास्ते से आते हुए रोशनी होनी चाहिए मतलब हर जगह पे। खुशी मनाई। हाँ तो इसमें ये जलाने की क्या जरूरत थी इतना बड़ा ध्यान ना? अरे तो टेस्ट में ड्यूटी होती कभी। अच्छा उस टाइम तो जमाने में कोई ड्यूटी होती थी तेल बाती कुछ नहीं होती थी तो घी के दिए तो जलाए थे? कहाँ होते थे चूड़ी चांदनी घर एक कहीं घर एक। अच्छा कभी श्री राम कब आए होंगे? हाँ और ये तो क्यों उनके तो वहाँ पे हाँ? तो यहाँ आबादी इतनी थोड़ी थी उस टाइम इधर नहीं। अच्छा कर रहे हाँ हिस्ट्री का पता है हाँ इतने साल पहले श्री राम जी वनवास कौन से युग में? कौन से युग में? वो है वो था सतयुग द्वापर त्रेता युग। हाँ युग में थे हाँ। श्री राम जब 14 साल का वनवास पूरा हुआ जब घर आए तो पूरे हिंदुस्तान ने दिवाली मनाई। अच्छा इसलिए लोगों के घर हिंदुस्तान ने दिवाली हाँ मनाई इसलिए ये जलाई जाती है आग। मर्यादा पुरुषोत्तम उसको तब बोला जाता कि उसने मर्यादा बांधी हाँ। पुरुष कैसा होना चाहिए स्त्री कैसी होनी चाहिए। हाँ रिकॉर्ड कर लो वायरल कर लो इसको। हाँ, अब ये जपना जरूरी होता एंड में? हाँ अब ये क्या फट रहा कुछ? चलो ये बात है ये नहीं नहीं अच्छा तो लोगों ने खुशी मनाने के लिए एक आग जैसी टाइप की जलाई कि दिए तो होते थे क्योंकि उस टाइम के जमाने में वो सिर्फ राजा महाराजों के टाइम में होते थे दिए। क्योंकि ना कुछ भी नहीं होता था उस टाइम। हाँ जैसे तब जैसे रामचंद्र जी अपने अयोध्या पहुंचे लोगों के घर में तड़के के तेल भी नहीं होता था तो उन्होंने एक जला दिया ये अच्छा दिवाली है जी आज मतलब हाँ खुशी में खुशी में। हाँ, और क्या अच्छा तब से ये गांव गांव में प्रथा हुई है। ये लोग थे उस टाइम अनभिज्ञ। तो किसी किसी जगह में तो होता भी नहीं जैसे श्री राम जी हमारे महाराजा जी नहीं हमारे होता है जैसे ऊपर शिमला हो गया सोलन सिरमौर वगैरह में सारे हिंदुस्तान में होता है ये पर पूरे हिंदुस्तान को ये अकल नहीं है कि ये श्री राम जी जब आए तो पूरे हिंदुस्तान में रोशनी थी नहीं ना बिजली थी कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ राज्यों के पास होते थे दिए घी। नहीं क्यों जब बोलो राजा जी पहुंचे थे अपने अयोध्या में तो घी के दिए नहीं जलाए थे उस टाइम? देखो तो घी के जलते थे आज तेल के जले है किसके घर में घी? अच्छा उस टाइम इतना घी होता था मतलब नहीं पर नहीं भाई चलो जरा जला दो गांव को उजाला कर दो। हाँ अच्छा मतलब अंधकार दूर क्योंकि उस टाइम रावण को मार के आए थे वो थोड़ी बुराई का अंत करके आए थे वो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी इसलिए अंधकार में रोशनी की ज्योति जलाते हुए सब लोग जो है वो ये पहले इसमें पूरे पाप जी ये तो मुर्गा छाप से बढ़िया है ये तो जलानी ना बस जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं। लाल की साइड में अरे पूछ पाप जी से पूछ भाई तेरे को पता नहीं है पाप जी से पूछ पहले। लाल साइड ये माची से इधर ये माची से इधर बस बात कर ये देखो ये जलाना ये जो लाल वाला हां बस माची जलानी। अरे पाप जी एक ना जलाए रो दिखा दो इसके पता लगना मंगू पहले पाप जी को दे। सीधा सीधा नहीं पाप जी को दे पाप जी तुम चलाए रो दिखाओ एक। अरे तुम दिखाओ ना इसके बस अरे मेरे मुंह का कुछ नहीं होता अभी तो चला ही नहीं फुस पटाखा टूट तो नहीं गया चला ये तो बंदरों को मारने वाली बंदूक नहीं लाई थी मम्मी मम्मी देखेगे हाथ तो मारो ये ना कबाड़ फिर धर ले ये डब्बी की भाई इंजन ठोक दी पैसे बहुत बढ़िया ये भी बढ़िया काम खोल के बाप जी तो यही लाते तुम बहुत सारे। तो दोस्तों हम जरे के पास से वापस घर आ गए थे और ये देखिए हमारा लुक घर का लुक सॉरी बाहर से। तो अब बारी आती है दोस्तों दीपमाला करने की क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो जब जरा कर दिया जाता है उसके बाद ही हम लोग दीपमाला करते हैं मतलब दिए वगैरह जलाते हैं घरों में। तब तक हम लाइटिंग वगैरह लगा रखते हैं बस। तो अभी मैं पूजा वाले कमरे में बैठ गई हूँ और दिए मैंने जो है वो बना कर रख दिए थे पहले ही जरे में जाने से पहले ही हम बना देते हैं नहीं तो उसके बाद भी बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम वापस आ गए हैं और हम वापस तभी आते हैं दोस्तों जब तक वो पूरा जरा जल जाता है पूरी जब राख हो जाती है तभी हम वापस आते हैं वहाँ से। ऐसे कोई भी घर को वापस नहीं जा सकता एक बार जब आ गया या तो फिर जाओ ही मत या फिर अगर जाओ तो जब तक वो पूरा जल कर राख नहीं हुआ तब तक घर नहीं आ सकते। तो अभी हम घर पहुँचे हैं और अभी हमने दीपमाला करनी शुरू कर दी है दोस्तों।
तो आप लोगों को ये व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट मिलेगा। कुछ लोग तो बोलेंगे कि न्यू ईयर पे ही डालना था, है इतना जल्दी भी क्यों डाल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब टाइम हमें अभी लगा तो अभी डाल देते हैं हम। थोड़ी सी यादें रहती है बस साथ में, और तो कुछ नहीं बस। तो ये रहा हमारा दीपमाला का कुछ वीडियो। आप लोग भी इंजॉय कीजिए दोस्तों, और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और खाइए दिवाली पर। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं दूसरी मंजिल में जा रही हूँ ऊपर। जो मैंने पहले वीडियो में बोला तो था आपको कि मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले हम जरे के पास जा आते हैं। तो वापस आने पर ये देखिए, ये हमारे गांव वालों का घर है, 2-3 घर ही है हमारे यहाँ पे। ये मुझे ना कैमरा थोड़ा सा मेरा ख़राब था, बाद में याद आया कि इसको साफ़ भी करना होता है पीछे से। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लाइटिंग दिख रही है, अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही रोशनी दे रही है। तो ये मैंने दीपमाला कर दी थी, उसके बाद मैं वीडियो बना रही थी। तो ये है हमारी लाइटिंग और ये है हमारी दीपमाला। अभी इस वाली वीडियो में देखिए, इसमें मैंने कैमरा थोड़ा साफ़ किया था, इसलिए इसमें अच्छा आ रहा है लाइटिंग का व्यू भी, और वो दिए जो जल रहे हैं उनका भी। हर साल जो है वो मैं ही करती हूँ, ये लाइटिंग वगैरह मेरा भाई करता है, हम लोग ही करते हैं मतलब बच्चे बच्चे। तो ये देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो। और हमारे घर के आजू बाजू चारों तरफ मेरे घर वालों ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं, पलम, खुरमानी और अनार, ये सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। जबकि मैं तो मना करती रहती थी कि घर के आगे मत लगाओ, छाया हो जाएगी इसकी, धूप की रोशनी अंदर नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने फिर भी लगा दिए। पर चलो कोई बात नहीं, फल फ्रूट हो जाते हैं अपने खाने के लिए, बस वो फ़ायदा तो मिल ही जाता है। चलो, तो ये रही हमारी नीचे वाली मंजिल जहाँ पे हमने दिए जलाए थे, और दिए जलाए हैं सॉरी। ये देखिए 2 दिए एंट्री पे, बाकी ऐसे लाइन में लगाकर। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की, और ये रहा लाइटिंग के साथ मेरा घर। बाहर से मैं सामने वाले खेत से व्यू ले रही थी। तो इस तरीके का व्यू कुछ है हमारे घर का। तो दोस्तों, सभी काम करने के बाद अब बारी आती है थोड़े बहुत फ़ोटोशूट की, जिसमें कि मुझे पोज़ मारने तो मुझे आते नहीं है, बस मैं सीधे खड़ी हो जाती हूँ और बस फ़ोटो क्लिक करवाती रहती हूँ। और ये रहा दोस्तों मेरे घर का लुक, लाइट बंद करके, लाइटिंग लगा के और दिए जला के जो है वो लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था कि मैं इसी की ही वीडियो बनाई जा रही थी कितनी बार। तो ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना घर, वाओ। तो इन सभी डेकोरेशन में मेरा साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई ने भी दिया है। इतनी अच्छी तो मुझे आती नहीं है डेकोरेशन कलाकारी करनी, बट जितनी आती है उतना मैंने किया है अपनी तरफ से। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ये हूँ मैं यहाँ पे, और आप सभी को दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और सबसे मेन बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेचारे लोग इतने देर तक मेरी वीडियो देखते रहे और यहाँ तक पहुँचे, उन लोगों का तो बहुत धन्यवाद। जो इतनी लंबी वीडियो मेरी देख कर एंड तक पहुँचे हैं, उन लोगों को बहुत ही दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये सारा कुछ करने के बाद मेरी मम्मी मुझे खाना खाने के लिए बुला रही थी, और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक राधे राधे।